हमने फर्स्ट प्रॉब्लम लिया है, एन एथलीट completes one round of circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? तो एथलीट एक पूरा जो ट्रैक है उसके जिसका डायमीटर 200 मीटर है वो कितना सेकंड में कंप्लीट करता है? तो 40 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो यानी कि अगर हम इसकी ड्राइंग निकालें तो ड्राइंग निकालने के बाद क्या हो जाएगा, अगर ये मान लिया सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस कितना है तो 100 मीटर है, तो एग्जैक्टली ये अगर यहाँ से अगर चालू करता है एथलीट, अगर यहाँ से चालू करता है तो यहाँ एग्जैक्टली कितने सेकंड के बाद आ जाएगा 40, उसके बाद आ जाएगा ये 40, उसके बाद आ जाएगा 40, यानी कि 120 सेकंड के बाद एथलीट ऑलमोस्ट वही जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है? तो डिस्टेंस कवर्ड बोला है। तो देखिए एक ट्रैक में एक रोटेशन में कितना कंप्लीट करेगा? तो वन कंप्लीट रोटेशन में कितना कंप्लीट करेगा? तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा। तो 2 और पाई का वैल्यू हम 22/7 रखते हैं, इवन 3.14 रखा तो भी चलेगा रफली, तो 3.14 रखेंगे। और ये क्या है? रेडियस तो 100 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 314 मीटर इज नथिंग बट 628 मीटर। तो 628 जो मीटर है तो वो क्या है, एथलीट ने एक राउंड में कंप्लीट किया। लेकिन अगर हमें कितना पूछा है? 2 मिनट एंड 20 सेकंड, यानी 140 सेकंड के बाद। अगर 140 सेकंड के बाद तो क्या हो जाएगा, ये तो एग्जैक्टली कंप्लीट तो कर लेगा, तो ये इसके कितने राउंड कर लेगा? तो 3 राउंड कर लेगा। तो ये हो जाएगा 628 × 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1884 मीटर यहाँ से कवर कर लेगा। एंड प्लस 20 सेकंड है, तो 20 सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट कर लेगा? हाफ राउंड कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि उसको 40 सेकंड लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। तो यानी कि 20 सेकंड में हाफ राउंड कवर कर लेगा। तो यानी कि अगर एक हाफ फुल राउंड में वो 628 अगर कवर कर ले डिस्टेंस, तो यानी कि हाफ टाइम में, यानी कि 20 सेकंड में कितना कर लेगा? 314 मीटर जो है वो इतना कवर कर लेगा, यानी कि 2198 इतना मीटर क्या कर लेगा? वो एथलीट कवर कर लेगा। तो हमें जो डिस्टेंस पूछा है कि 2 मिनट एंड 20 सेकंड में कितना कवर कर लेगा, तो 140 सेकंड में 2198 मीटर, यानी कि किलोमीटर में देखें तो 2.198 किलोमीटर इतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 40 सेकंड के बाद वो यही आ जाएगा, 80 सेकंड के बाद भी इधर, एंड 120 सेकंड के बाद भी इधर ही आ जाएगा। लेकिन अगर 20 सेकंड की बात देखें, नेक्स्ट 20 सेकंड के बाद वो इसका डिस्टेंस इतना कवर कर लेगा। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट में क्या होता है? तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो अगर मान लीजिए कोई तो सर्कल है, सर्कल के ऊपर ये पॉइंट है और यहाँ मान लीजिए हाफ सर्कल में वो पहुँच गया है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2r। तो जो डिस्प्लेसमेंट हमें पूछा है तो ये r है, ये r है, या डायमीटर बोला तो भी चलेगा, तो हम इसको 2r कह सकते हैं या डायमीटर कह सकते हैं, इतना दूर है वो। तो हमें डायमीटर कितना दिया है? तो 200 मीटर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट जो है इस केस में वो 200 मीटर आ जाएगा। हमें पूछा था कि डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा, तो डिस्टेंस 2198 मीटर, यानी कि 2.198 किलोमीटर हो गया। तो ये इस सवाल का आंसर है। हमने सेकंड नंबर का प्रॉब्लम लिया है, जोसेफ जॉक्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 minutes and 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are the Joseph average speed and velocity in jogging? हमें पहले बताना है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी बताना है फ्रॉम A to B, और हमें एवरेज स्पीड एंड वापस वेलोसिटी बताना है इन A to C। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यानी कि हमें क्या पूछा है कि देखिए जो जोसेफ है, तो जोसेफ ने पहले A से B ट्रैवल किया और फिर बाद में रिटर्न आ गया और C के पॉइंट तक आ गया। तो यानी कि एवरेज जो स्पीड का फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड, उसका डिस्टेंस, ये इसका फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर हम A to
बी तक बात कर रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, तो उसने डिस्टेंस किया 300 मीटर। टोटल टाइम कितना लिया, तो 150 सेकंड लिया, 150 सेकंड लिया। तो अगर 150 सेकंड किया तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो 2 मीटर पर सेकंड ये उसका एवरेज स्पीड आ गया। और ये स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस है, तो एवरेज इसका वेलोसिटी क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन है, तो टोटल डिस्टेंस भी क्या आ जाएगा, तो 300 मीटर आ जाएगा। एंड टाइम कितना लिया उसने, तो 150 सेकंड ही लिया, तो ये भी कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। तो इसमें क्या है, हमें लर्न करना है कि अगर स्ट्रेट रोड है तो स्ट्रेट रोड में स्पीड एंड वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर हम उसको यहाँ देखें A to C तक, तो एवरेज जो स्पीड है उसका, तो एवरेज स्पीड ये क्या है, A to B का है, ये भी A to B का है। अभी हम A to C से बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल एक्चुअली कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से 300 कवर किया और वापस वो 100 मीटर गया, यानी कि 400 टोटल ट्रैवल किया। तो 400 मीटर टाइम पहले कितना था, 150 सेकंड, और इधर से इधर आने के लिए 60 सेकंड, यानी कितना हो गया, 210 सेकंड लगे उसको। ये 150 सेकंड और ये 60 सेकंड, तो 0 0 गया। 40 डिवाइडेड बाई 20, 40 डिवाइडेड बाई 20, अगर आपने इतना वैल्यू रखा तो भी चल जाएगा। तो 40 डिवाइडेड बाई 21 ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा। लेकिन अगर हम A to C की बात कर रहे हैं और उसकी एवरेज अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी, तो इस केस में क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो देखिए एग्जैक्टली क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीन पोजीशन से कितना पार्टिकल दूर है। तो अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से पार्टिकल कितना दूर है या ऑब्जेक्ट कितना दूर है, तो 200 मीटर ही दूर है। तो अभी हम यहाँ कितना लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो 200 मीटर लिखेंगे। लेकिन टोटल टाइम कितना उसमें इतना कवर कर लिया, तो इधर ये जो टाइम है 210 सेकंड, क्योंकि वो A से B तक गया 150 सेकंड में एंड B से C तक आया वापस 60 सेकंड में। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे, 210 सेकंड लिखेंगे। ये 0 से 0 कटा, तो ये वैल्यू आ गया 20 डिवाइडेड बाई 21 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा इसका आंसर है। तो इसको हल्का सा बड़ा करें तो ये आपको ये दिख सकता है। तो ये हमारा टोटल इसका आंसर है। हमने 3 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसका जाने का स्पीड कितना है, तो 20 किलोमीटर पर आवर है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग विद द सेम रूट, यानी डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा लेकिन देर इज द लेस ट्रैफिक, तो उसकी वजह से उसका स्पीड कितना हो गया, 30 किलोमीटर। तो हमें पूछा गया है कि एवरेज स्पीड अब्दुल का क्या रहेगा। तो अगर हमने ये देखिए यहाँ ड्राइंग बनाई है, तो इसमें क्या है कि अगर हम यहाँ देखें तो अब्दुल यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ तक उसका स्पीड डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया d, एंड उसका वेलोसिटी स्पीड आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। और वही केस में रिटर्न अब्दुल वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, तो उसका डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया d एंड किलोमीटर उसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमें एवरेज स्पीड पूछा है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, तो एवरेज का स्पीड जो है, तो एवरेज स्पीड जो है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखिए जब एक्चुअली अब्दुल जब पहली बार गया रहेगा तो उसका हम स्पीड S1 पकड़ते हैं, तो उसने डी डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसमें टाइम कितना लगा, तो उसका जो स्पीड था तो टाइम हम T1 कंसिडर करते हैं। तो T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा D डिवाइडेड बाई S1। लेकिन अगर इसमें वैल्यू डाले तो ये क्या आ जाएगा, स्पीड कितना था 20। अगर हम S2 की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि जब रिटर्न आ रहा था अब्दुल तो उसका D स्पीड रहेगा और टाइम उसने लिया मान लीजिए T2, तो T2 क्या हो जाएगा, D डिवाइडेड बाई S2। तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, D डिस्टेंस कवर किया रहेगा, लेकिन उसका तब स्पीड कितना था 30। तो यानी कि ये हमने T1 एंड T2 इसमें क्या निकाला, हमने टाइम 1 एंड टाइम 2 निकाला है। तो अगर हम ये इसको इस फार्मूले में रखते हैं, तो इस फार्मूले में रखने के बाद क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस उसने कितना किया कवर, D प्लस D, जाने का D और आने का D, और उसमें टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या है T1 प्लस T2।
तो अगर हम T1 का वैल्यू कितना है तो D/20 है, और ये कितना है टाइम है तो D/30 टाइम है, तो ये टोटल उसका टाइम लगा। तो ये वैल्यू हो गया 2D ऊपर, और नीचे अगर एलसीएम लेते हैं तो इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3D + 2D, तो ये कितना हो गया 5D। तो 5D / 60 हो गया, ये 60 जाएगा ऊपर, तो क्या बना ये 2D × 60 / 5D। तो यहाँ 5D से D कट गया, तो 5 1 ये 12 हो गया, तो आ गया 24। तो एवरेज जो स्पीड आ गया, तो एवरेज क्या आएगा स्पीड, एवरेज जो स्पीड है वो क्या आएगा 24 km/h। तो ये इसका आंसर है। तो जो हमें पूछा गया था कि उसका एवरेज स्पीड क्या रहेगा, तो एवरेज स्पीड क्या रहेगा उसका, तो एवरेज स्पीड इसका रहेगा, इसका एवरेज स्पीड रहेगा 24 km/h। हमने 4 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑन अ लेक एक्सीलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। तो यानी एक्सेलरेशन दिया है 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और कितना टाइम दिया है तो 8 सेकंड दिया है। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो हमें बोट कितना दूर गया है इतना टाइम में ये हमें बताना है। तो बोट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर दिया है, टाइम हमें 8 सेकंड दिया है। इनिशियल वेलोसिटी हमें बोला है कि रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो u = 0 है। तो हमें डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या आता है, अगर हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाते हैं वो आता है ut + 1/2 at²। तो u तो 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन है इसके लिए, तो 1/2 a कितना दिया है, तो a हमें दिया है 3, और ये t का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 8 × 8, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, 4 3 12, 3 4 12 एंड 12 8 तो यानी कि 96 मीटर। यानी कि अगर हम 8 सेकंड के बाद देखेंगे तो 8 सेकंड के बाद जो बोट है वो कितना ट्रैवल किया रहेगा, 96 मीटर ट्रैवल किया रहेगा। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है। प्रॉब्लम लिया है, अ ड्राइवर ऑफ कार ट्रैवलिंग एट 52 km/h अप्लाई द ब्रेक एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली इन अ अपोजिट डायरेक्शन। यानी उसने ब्रेक लगाया तो उसकी वजह से स्पीड क्या हो गया, कम हो गया, और 5 सेकंड के बाद कार रुक गई। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 km/h इन अनदर कार अप्लाइज ब्रेक, यानी दूसरी कोई कार है तो उसका स्पीड था 3 km/h, उसने भी स्लोली ब्रेक लगाई और उसके वजह से क्या हो गई, कार 10 सेकंड में रुक गई। यानी इसने फास्ट ब्रेक लगाया और इसने स्लो ब्रेक लगाया ऑन द सेम ग्राफ पेपर। ठीक है, हम ग्राफ पेपर इसमें नहीं हम कैलकुलेट करेंगे, अभी हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अगर हम S1 की बात करते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अगर S1 कार करते हैं, तो हमें स्पीड दिया है u1 52 km/h, तो हमें इसको मीटर/सेकंड में करना है, तो हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू आ गया 130 / 9 मीटर/सेकंड। और वेलोसिटी जो फाइनल है वो 0 हो जाएगी, एंड टाइम हमें लगा है 5 सेकंड। तो हमें पहले एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन अगर हम A1 निकालते हैं तो A1 क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया 130 / 9 है, और टाइम कितना लगा है इसको, तो 5 सेकंड लगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा -130 / 45 अगर करते हैं, तो 45 करते इसको 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, 5 2 10, 3 5 6 तो -26/9। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम इसको फिलहाल तो सिर्फ 26 मैग्नीट्यूड की बात करें तो एक्सीलरेशन को हम सिर्फ यहाँ 26/9 ही पकड़ेंगे। हम अज्यूम करेंगे कि एक्सीलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी को कम करने के डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसमें क्या है कि जो हमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ut + 1/2 at²। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था हमारा, तो इनिशियल वेलोसिटी था 130 / 9, तो ये आ गया 130 / 9। टाइम कितना लगा हमें, तो टाइम कितने सेकंड में रुका है, तो 5 सेकंड में रुका है, तो ये हो गया 5 × 5 1/2। एक्सीलरेशन हमने कितना निकाला है -26 / 9, और t² है, तो टाइम क्या है, तो टाइम हमें इसमें कितना लगा है, तो 5 सेकंड लगा है, तो ये हो गया 5 × 5। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 130, यानी कि 650 ऊपर और नीचे आ जाएगा 9 प्लस ये, तो ये एक्चुअली टोटल वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो ये जो 9 है तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, तो ये 25 हो रहा है, तो इसको 1 से कट करेंगे, इसको 13 कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -13/9 × 25। तो अगर हम 13 × 25 करते हैं, 25 3 75 7 25 325 आ रहा है,
तो ये वैल्यू आ रहा है 325, तो ये वैल्यू आ रहा है 325। तो अगर हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 325 डिवाइडेड बाई 9। तो ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है S1 जो पहली कार रुकी है वो 325 डिवाइडेड बाई 9, ये अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 9 3 27, 9 6 तो रफली 36 मीटर के आसपास आ रहा है। तो ये इसके बाद 1 आ रहा है, तो ये 36.1 मीटर के आसपास आ रहा है ये वैल्यू। तो हम दूसरे अगर वैल्यू को देखते हैं तो दूसरे का भी एक्सीलरेशन देखना है, तो A2 क्या हो जाएगा, तो उसका इनिशियल स्पीड क्या था, 5/6 मीटर था फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो फाइनल तो 0 है, इनिशियल था उसका 5/6 और टाइम कितना लगा उसको 10 सेकंड। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो हो गया -1/12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ हमने लिखा है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ तो ये वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। ओके, तो इसके बाद हमने एक्सीलरेशन ढूंढा, तो हमें क्या ढूंढना है टाइम, तो टाइम S2 क्या आ जाएगा ut प्लस 1/2 AT²। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था इसका, तो इनिशियल वेलोसिटी था 5/6 और टाइम कितना था तो 10, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/2। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, तो एक्सीलरेशन है हमारा -1/12। ओके, तो यहाँ एग्जैक्टली प्लस होना चाहिए 1/2 A फिर T², टी का वैल्यू 10 सेकंड था, 10 इंटू 10 हो जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा, ये हो गया 3, ये हो जाएगा इसको फिलहाल तो 6 ही रखते हैं। तो ये 5 10 50, तो 50 डिवाइडेड बाई 6 सही है। तो ये अगर इसको भी 6 करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 ये हो जाएगा 2 5 ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5 तो ये हो जाएगा -25 डिवाइडेड बाई 6। तो ये वैल्यू हो गया 26 डिवाइडेड बाई 6 मीटर है ना। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा 6 4 24, 1 बैलेंस डॉट, तो यानी कि 6 1 6 4 बैलेंस, तो 6 6 4.16 मीटर आना चाहिए। तो जो पहला गाड़ी है, पहला जो गाड़ी है तो वो कितना ट्रैवल किया है, उसने ट्रैवल किया है 36.1 मीटर, और जो दूसरा गाड़ी है उसने ट्रैवल किया 4.16 मीटर। जो पहला का जो एक्सेलरेशन है A1 है, तो A1 का एक्सेलरेशन कितना आया 26/9 मीटर पर 26/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जो पहले हमने निकाला। और जो दूसरा गाड़ी का जो डी एक्सेलरेशन कह सकते हैं वो निगेटिव में क्या आएगा -1/12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एग्जैक्टली ओवरऑल ये इसका वैल्यू है। प्रॉब्लम लिया है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, यानी कि जैसे हमने बॉल फेंका तो धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से उसका स्पीड क्या हो गया, बढ़ने लगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से। एट व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड एंड आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि जब वो ग्राउंड पे आएगा तो उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, और दूसरा क्या है कि कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो अगर हम काइनेमेटिक्स के अगर इक्वेशन अगर लगाएंगे तो हमें ए हाइट 20 मीटर दिया है, हाँ 20 मीटर दिया है, और वेलोसिटी इनिशियली 0 पकड़ना है क्योंकि हमने ड्रॉप किया है बॉल को, एक्सेलरेशन हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो अगर हम इसको निकालते हैं तो ये पहले जो अगर फार्मूला यूज करते हैं v² - u² इक्वल टू 2as, तो ये तो जेंटली ड्रॉप किया तो ये 0 हो जाएगा, v² यही हमें निकालना है। तो 2 इंटू हमें ये एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या दिया है 10 दिया है, और हाइट दिया है 20, तो 20 मीटर से तो क्या आ जाएगा 20, तो 20 इंटू 2 40 इंटू 10 400, तो ये 400 मीटर है। क्या है ये, तो ये 400 मीटर है। तो सॉरी v² इक्वल टू 400 मीटर पर सेकंड आने वाला है, मीटर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली स्क्वायर करने का मीटर पर सेकंड है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड है, हम यहाँ मीटर पर सेकंड ऐसे नहीं लिख सकते। तो 20 मीटर पर सेकंड जो है तो ये वैल्यू से क्या करेगा, हिट करेगा, यानी कि जब यहाँ आ जाएगा तो इसका स्पीड क्या रहेगा, वेलोसिटी कितना रहेगा 20 मीटर पर सेकंड रहेगा। दूसरा हमें क्या पता है v इक्वल टू u प्लस AT, तो अगर इनिशियल स्पीड तो क्या है 0 है, तो यानी कि v क्या हो गया, तो v हो गया v डिवाइडेड बाई a इक्वल टू t आना चाहिए, राइट। तो v कितना है हमारा 20 और एक्सीलरेशन कितना है 10 जो हमें दिया है, तो टाइम कितना हो गया, तो ये हो गया 2 सेकंड।
तो 2 सेकंड जो है, तो 2 सेकंड के बाद जो बॉल है, बॉल कहाँ हिट करेगा, तो ग्राउंड को हिट करेगा। तो ये इसका इस क्वेश्चन का आंसर है। हमने 10 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 यानी 42,250 किलोमीटर है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो अब हमने यहाँ एक छोटा ड्राइंग बनाया है। तो यानी कि ये हमने अर्थ पकड़ा है और ये जो रेड कलर का है तो सैटेलाइट है, और ये रेडियस कितना पकड़ा है, तो रेडियस पकड़ा है ऑर्बिट का 42250। तो अगर मान लीजिए ये हमें जो भी इनपुट दिया है, तो इसमें अगर हम टोटल डिस्टेंस, ये जो सैटेलाइट अगर एक चक्कर गोल घुमाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस कवर करेगा 2πr, और 2 इंटू पाई का वैल्यू हम 22/7 लिखते हैं, और r कितना दिया है 42250। अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करते तो 7 6 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, 7 3 हो जाएगा 4, 7 5 रफली ये कितना आ रहा है वैल्यू 44 इंटू 6035। उसके बाद भी 5 बच रहा है तो 7 7 तो ये 603.7 इतना किलोमीटर का हमें डिस्टेंस आ रहा है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 6035 इंटू 0.7 इंटू 7 इंटू 44, अब इसको करते हैं तो ये वैल्यू आ रहा है 241,428। अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 8075562। तो इसके बाद यानी कि ये डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, तो 265,570.8 इतना किलोमीटर उसने कवर किया। तो उसको टाइम कितना लगा, तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 265,570.8 डिवाइडेड बाय 24 आवर्स, राइट। तो अगर हम इसको मान लो 12 से डिवाइड करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 12 to the 24, 12 to the 24, 12 to the 24, 12 1 the 12, 12 to the 24, 12 3 the 36, 1 0। तो ये 0 आ गया, 12.9 रफली इतना आ रहा है। तो 1106.5 फिर 5, तो स्पीड जो है तो 11065.45 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमें स्पीड मिल रहा है। अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ है तो ज़रूर मुझे बताइए। तो बाकी जो कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट में यही है कि एक रिवोल्यूशन में 2πr डिस्टेंस कवर कर लेगा, और जो भी डिस्टेंस है हमने डिस्टेंस को टाइम से, यानी टाइम कितना दिया तो 24 आवर्स दिया था, ये हमने कैलकुलेट किया।